नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आराधना डिग्री कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत और अभिनंदन है। आज हम कवि एवं उनकी काव्य कृतियों के बारे में अध्ययन करेंगे। परीक्षा में हमेशा एक सवाल पूछा जाता है कि यह जो काव्य कृति है किस कवि द्वारा या कौन से कवयित्री द्वारा रचित है या कौन से आचार्य कवि द्वारा रचित है। तो इनसे रिलेटिव आज हम उन प्रश्नों के बारे में अध्ययन करेंगे जो रामाश्रयी शाखा से पूछी जाती है। हम भक्ति काल के अंतर्गत सगुण शाखा के रामाश्रयी शाखा के कवि या फिर रामाश्रयी शाखा से संबंधित जिन्होंने आज कल या रीतिकाल से संबंधित या भक्ति काल में जो काव्यों का सृजन किया है उनका अध्ययन करेंगे। तो भक्ति काल को दो भागों में बांटा गया है, सगुण काव्य धारा और दूसरी है निर्गुण काव्य धारा। सर्वविदित है कि सगुण काव्य धारा को दो भागों में विभक्त किया गया। पहली जो काव्य धारा थी उसका नाम था रामाश्रयी काव्य धारा। मर्यादा पुरुषोत्तम राम से रिलेटिव अध्ययन के लिए बनाई गई रामाश्रयी काव्य धारा, और दूसरी थी कृष्णाश्रयी काव्य धारा। और उनमें भी मुख्यतः दो काव्य धाराएं हुई। पहली जो काव्य धारा थी वह थी ज्ञानाश्रयी काव्य धारा या संत काव्य। दूसरी उधर हुई प्रेमाश्रयी या फिर सूफी काव्य। उनका अध्ययन हम बाद में करेंगे। उनसे रिलेटिव कवि या उनकी रचनाओं का अध्ययन हम अगली क्लास में करेंगे। आज हम जो अध्ययन करेंगे वो रामाश्रयी काव्य धारा के कवि या उनसे संबंधित कवि या उनकी काव्य कृतियां। अपना जो आज का जो टॉपिक रहेगा वह रहेगा रामाश्रयी काव्य धारा के कवि एवं उनकी रचनाएं या फिर राम से रिलेटिव रचनाएं। उनमें राम से संबंधित अगर हम काव्य धारा की बात करें या फिर रामाश्रयी काव्य धारा की बात करें तो उनमें सबसे पहले अगर बात करेंगे कवि की तो वो कवि होंगे तुलसीदास। तुलसीदास ने अपने काव्य में दो भाषाओं को पर्याप्त महत्व दिया है। उनकी मुख्य अगर भाषा की बात करें तो वो है अवधी भाषा, और गौण भाषा की बात करें तो वह है ब्रज भाषा। तो तुलसीदास ने अपने काव्य में दो भाषाओं को लेकर काव्य का सृजन किया। पहली अगर बात करें इनके तो वह है अवधी भाषा, और अवधी भाषा में उन्होंने बहुत ज्यादा मात्रा में काव्य का सृजन किया है। उनके काव्य अधिकांश वो अवधी भाषा में ही देखने को मिलेंगे। प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि तुलसीदास के काव्य जो अवधी भाषा में लिखे गए हैं उनके नाम बताइए। और कभी कभार प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि तुलसीदास द्वारा रचित ब्रज भाषा में लिखे हुए काव्य का नाम बताइए। अगर इस प्रश्न को थोड़ा आसान कर दिया जाए तो प्रश्न सीधा साधा पूछा जाता है कि तुलसी द्वारा रचित या तुलसीदास द्वारा रचित राम से संबंधित काव्यों के नाम या काव्य कृतियों के नाम लिखिए, तो वो थोड़ा आसान हो जाएगा। लेकिन अगर अवधी भाषा में पूछे गए प्रश्न तो उनको याद रखने के लिए आपको मैं बता रहा हूं, इनका आंसर होगा अवधी भाषा में। पहला अगर बात करें अवधी भाषा में लिखा हुआ काव्य तो वो है जानकी मंगल। जानकी मंगल
दूसरा है पार्वती मंगल। राम लल्ला नहचू। बर्वे रामायण। और महाकाव्य जो अवधी भाषा में लिखा गया था तुलसीदास द्वारा राम चरित मानस। तो ये जो 5 जो काव्य है, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, राम लल्ला नहचू, बर्वे रामायण, रामचरितमानस, ये मुख्यतः उनकी जो भाषा थी वह थी अवधी भाषा। इसके अलावा भी और भी अवधी भाषा में लिखे गए काव्य है, लेकिन मुख्य रूप से अगर देखें तो ये काव्य है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, रामचरितमानस है वो मुख्यतः 7 कांडों में विभक्त है। कितने कांड है रामचरितमानस में? 7 कांड। पहला कांड है वो है बाल कांड। दूसरा है अयोध्या कांड। तीसरा है अरण्य कांड। किष्किंधा कांड। सुंदर कांड। लंका कांड। और 7वां जो कांड है, सबसे बड़ा कांड, उत्तर कांड। इस प्रकार से ये रामचरितमानस में 7 कांड है। प्रश्न यहां से पूछा जाता है, इसलिए बता दिया मैंने। अब ये तो रही इनकी अवधी भाषा में रचित काव्य कृतियां, और दूसरी मैंने पहले ही बता दिया था, इनकी कुछ काव्य कृतियां है वो है ब्रज भाषा में भी है। तो मैं प्रश्न से रिलेटिव 3 आपको बता दूंगा कि प्रश्न 3 का ही पूछा जाता है या फिर 2 का पूछा जाता है। तुलसीदास द्वारा रचित अवधी भाषा की कोई 3 काव्य कृतियों के नाम लिखिए, या फिर प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि तुलसीदास द्वारा रचित ब्रज भाषा में लिखी गई कोई 3 काव्य कृतियों के नाम लिखिए। और अगर साधारण सा प्रश्न मैंने पहले ही जिक्र कर दिया था इस बारे में कि तुलसीदास द्वारा रचित किन्हीं 3 काव्य कृतियों के नाम लिखिए। तो ब्रज की अगर बात करें तो कवितावली, ये इनकी ब्रज भाषा में लिखी गई है। गीतावली, और फिर है तीसरी अगर बात करें तो दोहावली। तो ये तो अपने तुलसीदास से रचित या तुलसीदास द्वारा रचित राम से संबंधित काव्य कृतियों के नाम। दूसरी अगर बात करेंगे तो भवभूति। भवभूति लिखते हैं उत्तर राम चरित नाटक। उत्तर रामचरित नाटक। भास लिखते हैं प्रतिभा नाटक। प्रवण सेन लिखते हैं रावण वध। कालिदास ने भी राम से संबंधित एक काव्य का सृजन किया है जिसका नाम है रघुवंशम। और क्षेमेंद्र भी लिखते हैं रामायण मंजरी। कुमार दास ने लिखा है जानकी मंगल। और जयदेव ने लिखा था प्रसन्न राघव। प्रश्न तुलसीदास से ही पूछा जाता है हमेशा, लेकिन अगर प्रश्न को थोड़ा कठिन करना या प्रश्न पेपर का लेवल थोड़ा
कठिन करना है तो यहां से राम की कृतियां या राम से संबंधित कवियों के नाम पूछे जा सकते हैं। ये तो हुई राम से रिलेटिव काव्य एवं उन कृतियों के कवि। अब दूसरा यहां से एक प्रश्न पूछा जाता है रामाश्रयी शाखा से कि रामाश्रयी शाखा से संबंधित कौन कौन से संप्रदाय है। तो संप्रदायों के अगर नाम की बात करें तो 3 संप्रदाय मुख्य रूप से है। पहले अगर श्री संप्रदाय, इनकी स्थापना की थी रामानुजाचार्य ने। दूसरा अगर संप्रदाय देखे तो वह है ब्रह्म संप्रदाय। इसकी स्थापना की थी मध्वाचार्य ने। तीसरे जो कवि संप्रदाय है तीसरा, वह है रामावत संप्रदाय और इसके प्रवर्तक रामानंद जी थे। ये वही रामानंद जी है जिनके 12 शिष्य हुआ करते थे, सगुण निर्गुण दोनों मिक्स रूप से, सगुण के भी थे और निर्गुण के भी थे। इनके 12 शिष्यों के एक बार नाम मेंशन कर लेता हूं यहाँ पे। पहली अगर बात करें तो कबीरदास, अपने आप में निर्गुण विचारधारा के बड़े ही महान कवि, ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि, संत शाखा के प्रतिनिधि कवि। दूसरे अगर बात करें तो रैदास, निर्गुण कवि। अनंतानंद, सुखानंद, नाभानंद, नाभादास, संत धन्ना, संत पीपा, संत सैन, नरहरियानंद, पद्मावती, सुरी और 12वें नंबर है संत धन्ना हो गया, बावानंद। ये इनके 12 शिष्य हुआ करते थे। इनमें जो 10वां और 11वां नंबर मेंशन किया हुआ है, ये इनकी महिला शिष्या थी। रामानंद जी ने रामावत संप्रदाय की स्थापना की और इनके जो शिष्य थे, ये प्रश्न कभी कभार पूछा जाता है इसलिए मैंने बता दिया ये। अब रामानंद जी ने भी कुछ काव्य कृतियां लिखी है, वो क्रमशः इस प्रकार है। वैष्णव मताज भास्कर, वैष्णव मताब्ज भास्कर, वैष्णव मताब्ज भास्कर और दूसरी इनकी काव्य कृति है योग चिंतामणि, योग चिंतामणि।
तीसरी है राम रक्षा स्त्रोत। चौथी की बात करें तो रामाष्टक। रामाष्टक तो ये रामानंद जी की 4 काव्य कृतियां हैं। आज जो हमने टॉपिक पढ़ा है रामाश्री शाखा से संबंधित जो कवि और उनकी काव्य कृतियां, यहाँ से प्रत्येक एग्जाम में कुछ ना कुछ प्रश्न पूछे ही जाते हैं। और अगर बात करें हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्ति काल से अगर रचनाएं पूछी गई तो रामाश्री शाखा से यहाँ से 1-2 प्रश्न पूछा जा सकता है। आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।